There is a very well recognized entity called combat fatigue, and this can happen to the most experienced and the best soldiers who are combat hardened soldiers. टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो जाता है, इसको कभी वो जिस सीरियसनेस से लेना चाहिए वो कभी लिया नहीं जाता। वीट से कोई हानि नहीं होती। See, weed kills. I mean, it's as simple as that. Weed जो है वो आपको खत्म कर देगा। Even using it once or twice can lead to psychosis. वो ये पूछेगा फिर वो लीगल क्यों है? Let us take alcohol for example. It takes 20 पैसा और 40 पैसा to make one bottle of rum. अल्कोहलिज्म जो है वो भी एक मानसिक रोग है क्या? In alcoholism, suicide is very high. मेरी एक फ्रेंड ने आत्महत्या की, शी डाइड बाय सुसाइड। Yeah, suicides can be prevented. There is no doubt about that. But जो मैसेज चली जाती है कि all suicides can be prevented, वो शायद सच नहीं होगा। अबाउट स्टिग्मा, पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसने बोला मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, मैं अपने आप को मतलब स्लैश कर लिया था, काट लिया था हॉस्पिटल में, मतलब मुझे उन्होंने रिवाइव किए, फिर उसके बाद में साइकियाट्रिस्ट को रेफर किए, मगर मेरे पापा ने बोला दम्बा लग जाएगा। ब्रेन की भी स्कैनिंग होती है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, जो इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाने से एक वर्म है वो मतलब सर के अंदर जाके बैठ जाता है और ब्रेन को डैमेज कर देता है। The most complicated case of your life? बहुत बड़ा हंगामा हुआ, टीवी में भी मतलब वो आया कि मतलब ये आदमी ने ऐसे गाड़ी लेके चला गया है। Any last thoughts? मदद मांगने का एक साहस कीजिए। Asking for help is a sign of courage. Yes. मेरा नाम रुचि सिंह है और मेरे चैनल का नाम द रुचि कनेक्ट। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अच्छे से कुछ कमेंट्स डाल दें। चलिए फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। It's my absolute honor to have on my show today Colonel Dr. T. Madhusudan, who's a retired officer now, a distinguished leader in military psychiatry and mental health. ये इंडियन आर्मी के सबसे अनुभवी मनोविकृति चिकित्सकों में से एक है। हमारे सैनिक सरहद पे लड़ाई करते हैं और ये उस जंग में मदद करते हैं जो हमारे सैनिक के मन के अंदर चल रहा होता है। उनका अनुभव मिलिट्री मेंटल हेल्थ, कॉम्बैट ट्रॉमा एंड साइकियाट्रिक रेजिलियंस जैसे गंभीर विषयों के अंदर अत्यंत गहरा है। His experience spans counter-insurgency operations, high-altitude warfare, and zonal military hospitals. A leader, a healer, and strategist. Thank you so much. Thank you so much, Colonel Madhusudan, for coming on my show. It means a lot. Thank you. Thank you so much for your introduction. पूरे वर्ल्ड में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड सीरियस इलनेसेस है, वो बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपनी तरफ से थोड़ा सा योगदान दे सकें, जिससे अगर एक भी इंसान की मदद हो सके तो ये एपिसोड वुड बी वर्थ इट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उससे लोग डरते हैं और जिनको मेंटल डिसऑर्डर है उनको अलग थलग किया जाता है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है उससे हम डरते हैं। Yes. तो हमें ये भी एक आशा है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में सबको मतलब पता चल जाए और जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं उनके अपनाएं और अपनाने का साहस भी करें। यस, ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, बिकॉज क्या होता है कि एक तो एक इंसान एक बहुत सिवियर इलनेस के थ्रू जा रहे होते हैं। इट्स लाइक जैसे किसी को कैंसर हो तो द होल सोसाइटी, द होल फैमिली, वो सब मिलके उनका साथ देते हैं। बट जहाँ मेंटल हेल्थ इशू होता है तो वो खुद एक तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और उसके ऊपर जो सोसाइटी का स्टिग्मा होता है, तो दैट आई थिंक एड्स टू द स्ट्रेस ऑफ इट। यस, आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस कि जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं वो तो 50% 60% उनका जो पीड़ा है इसके वजह से है, और बाकी 40% या 50% मैं बोलूंगा ये जो सोसाइटी के जो एटीट्यूड्स हैं उनके प्रति, जो सोसाइटी के जो व्यवहार है उसके वजह से उनको मतलब बहुत तकलीफ होता है। जैसे आज सवेरे मैं एक क्लिनिकल मीटिंग में था और मैं एक बहुत सीरियस साइकोसिस का मरीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, और ये सारे सीनियर डॉक्टर्स थे ऑडियंस में, और सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे जो डॉक्टर्स बनने के लिए हैं, और हमारी ये प्रयास थी कि मतलब साइकोसिस क्या होती है करके उनको डिस्क्राइब करने में। बट वो सब मतलब मेरे पेशेंट के जो बारे में जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर हंस रहे थे। यस,
और वो उनको उनको ये भी नहीं एहसास था कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था आज सवेरे कि मतलब चाहे कोई भी बीमारी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लिनिकल मीटिंग में, हंसी कभी नहीं होती थी, पेशेंट के ऊपर कोई नहीं हंसता था। बट ये मेंटल डिसऑर्डर में जो भी जैसे मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ और बात करते जा रहा हूँ, उसके ऊपर लोग हंस रहे हैं। एंड ये सब डॉक्टर्स हैं, ये सब डॉक्टर्स हैं और या डॉक्टर्स बनने वाले हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा बहुत लंबा रास्ता है हमारे लिए, कि हमारे जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबको सबको मालूम होना चाहिए कि मतलब इतना सीरियस बीमारी है ये और कितना पीड़ा से मतलब या कितना आई मीन द फैमिली एंड द पर्सन इज गोइंग थ्रू हेल, Yeah. but they laugh at it because they do not understand the pain of mental disorder. So definitely I think इसमें छोटा सा भी हम चेंज कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। I'm so glad that we are doing this because for me also there is a personal reason why I'm doing it. Later हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में, और ये जो है ये मेरे लिए बहुत पर्सनल इशू है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने आत्महत्या की. शी डाइड बाय सुसाइड एंड ऑन फेस ऑफ इट शी वॉज एन अमेरिकन, वो अमेरिका की थी. एंड मतलब बहुत ही जो होते हैं ना फिल्ड विद जॉय, जो दूसरों को मोटिवेट करे, अरे नहीं सब अच्छा होगा, कैरी ऑन, वैसे योगा करती थी. इनफैक्ट जब वो इंडिया में आती थी तो वो योगा क्लासेस लेती थी, राइट, सो कनेक्टेड. एंड अब अंदर के तो किसी को नहीं पता था, बट ऊपर से शी वॉज इन अ हैप्पी रिलेशनशिप. और जो उसके पार्टनर थे वो हॉलीवुड के एक बड़े स्टूडियो में ही वॉज एन एम्प्लॉय एंड ऑल दैट. एंड कोविड के दौरान सडनली आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि उसके फेसबुक के पोस्ट जो थे वो बहुत इराटिक आ रहे थे. तो उस समय मैंने कोशिश भी किया टू रीच आउट टू हर, मैसेजेस डाले एंड ऑल. एंड देन द लास्ट थिंग, हमारा जो कनेक्ट था, उसने सडनली एक दिन एक ग्रुप बना दिया, मुझे, मेरी बहन, वो मेरी बहन की भी फ्रेंड थी, और हम तीनों का. एंड क्योंकि कोविड था, डिफिकल्ट समय था, हमने इमिडिएटली, मैंने और मेरी बहन ने कोई जवाब वगैरह उस समय नहीं दिया. एंड बाद में इमिडिएटली द नेक्स्ट थिंग हमें पता लगा कि शी हैज पास्ड अवे. एंड टिल नाउ कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे कैसे कर लिया उसने, क्यों किया. और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे कभी कभी ऐसे भी लगता है, ऑल्दो मैंने रीच आउट किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, मैंने पूछा था स्पेसिफिकली कि डू यू वांट टू टॉक, आर यू फाइन, इज एवरीथिंग फाइन, बट दैट टाइम आई डिड नॉट रीच आउट टू हर बिकॉज उसने ग्रुप बनाया, हम सब बिजी थे. तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि अरे आई विश मैंने उस समय रीच आउट कर लिया होता. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर जो लोग रह जाते हैं उनके लिए भी. ये जो आपको एहसास हो रहा है जिसको बोलते हैं सर्वाइवर गिल्ट, ये बहुत ही कॉमन है. जब whenever somebody dies by suicide, जो जा चुका है वो तो है, वो बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता है. बट क्या है, वो जो रह जाते हैं वो उनको मतलब ये सब जो भी मतलब उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो एक किस्म का सर्वाइवर गिल्ट जो आप बोल रहे हैं कि मतलब शायद मैं कुछ किया होता, मतलब Yeah. शायद मेरे बस की बात थी. और ये एक्चुअली क्या है, हमारा मीडिया में कई बार बोला जाता है कि मतलब सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, सुसाइड इज प्रिवेंटेबल. ये नहीं बोलूंगा कि मतलब वो गलत बात है, क्या सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट जो मैसेज चली जाती है कि ऑल सुसाइड्स कैन बी प्रिवेंटेड, वो शायद सच नहीं होगा. So I really don't think you need to feel guilty about it. And later on in the interview, I'll tell you why it is difficult to find out when somebody is going through these problems, and how to actually find out. When you reached out, you didn't know exactly how to reach out. Perhaps if I tell you, stepwise, Yes, yes, yes. फौजी तरीके से, मतलब एक गिनती से अगर आपको मतलब बता दिया जाए कि फर्स्ट ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, probably you would have been more confident and you could have reached out with more decision, with एक intent के साथ आप कर सकते हैं. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड मैंने इस पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं. एंड थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मुझे गिल्टी नहीं फील करना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे पहले क्वेश्चन से. आपने पूरा काउंटर इंसर्जेंसी में थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप आरआर में भी थे. देन यू वर पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन इन कॉन्गो ऑल्सो. तो मुझे जानना था कि ये वॉर जोन होता है, सो अ रेगुलर डॉक्टर आई कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स दे आर नीडेड, बट उस समय एक साइकियाट्रिस्ट का क्या काम होता है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन? Yeah. So there is a very well recognized entity called combat fatigue. Okay. So combat fatigue बोलते हैं. It is that जो courage है, आदमी का जो courage है, वो एक बैंक अकाउंट की तरह है.
ओके। तो वो लड़ाई में मतलब वो बैंक अकाउंट से विथड्रॉ करते जाता है अपना जो ब्रेवरी है या करेज है, थोड़ा थोड़ा करके वो बैंक अकाउंट खाली होता जाता है, और एक दिन चेक बाउंस होता है कि उस दिन मतलब उसका लिमिट होता है। तो हम्म। उस टाइम पर हम बोलते हैं वो ब्रेक डाउन करता है, जिसको बोलते हैं हम कॉम्बैट फटीग। तो कॉम्बैट फटीग का मतलब ये है कि मतलब इट इज रिवर्सिबल, मतलब जैसे आदमी थक जाता है, अगर वो रेस्ट कर देता है तो फिर वो वापस उसी हालत में आ सकता है। और दूसरा क्या है, ये कॉम्बैट के वजह से है, ये नहीं कि उसके अंदर कोई कमी है या मतलब वो कोई डरपोक है। वो हाँ। मतलब हम कभी भी मतलब एहसास नहीं करने देना चाहिए उसको कि मतलब उसके अंदर कोई कमी की वजह से ये हुआ है। ये हम्म। इसलिए हुआ है कि मतलब इट कैन हैपन टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। यस। इट इज जस्ट दैट एवरीबडी हैज अ लिमिटेड अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट, और यस। जब वो विथड्रॉ करते जाए तो एक दिन वो खाली होगा। यस। एंड दिस आई मीन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव थॉट ऑफ, इसमें इसके ऊपर बहुत चर्चा और रिसर्च हुआ है। एंड ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, साइंटिफिकली प्रेडिक्टेबल है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फॉर एग्जांपल, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेडिटेरेनियन थिएटर था, जिसमें हम्म। मतलब सबसे ज्यादा ब्रूटल बैटल्स थे, लाइक द बैटल ऑफ मॉन्टे कैसीनो, आप लुक अप कर सकते हैं। दीज वर सम ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बैटल्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। So they said that an NCO in the Mediterranean theater would last for 4 weeks, in which at least one man in his company had been killed. अगर ये है कि मतलब उसका जो 100 आदमी का जो टुकड़ा है जिसमें वो एनसीओ है, उसमें एक भी कैजुअलिटी हुआ हो, एक आदमी भी मरा हो, तो वो मेडिटेरेनियन थिएटर में उस आदमी का मतलब फंक्शन करने का समय है 1 महीना, उससे ज्यादा वो टिक नहीं सकता। और चाहे वो कोई भी हो, एंड दिस कैन हैपन टू द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड द बेस्ट सोल्जर्स हु आर कम्बैट हार्डन्ड सोल्जर्स, मतलब जो पहले कम्बैट देख चुके हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। ये हर आदमी का एक लिमिट होती है, और वो हम्म। लिमिट क्रॉस कर जाए तो हमारा रोल होता है। ये इसका जो ट्रीटमेंट है उसको सबसे ज्यादा सिंपल रखना चाहिए। जैसे सर्जिकली जो जिसको जरूरत पड़ता है सर्जिकल ट्रीटमेंट का, उसको तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। हम्म। जिसको कम्बैट फटीग है उसको इवैक्यूएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओके। एक बार इवैक्यूएट हो गया फिर वो उसका कम्बैट फटीग ठीक नहीं होती। अच्छा। आप वही एज फार फॉरवर्ड एज पॉसिबल उसको मतलब रखे रखना है, हाँ। उसको मेडिकलाइज नहीं करना है। और तीसरा क्या है, उसको सिंपल मेजर्स, जस्ट गिव हिम अ सेफ स्पेस टू लाई डाउन, 3 hots and a cot, मतलब 3 hots means 3 hot meals in a day, ओह। and a place where he can safely sleep it off. And you'll find that the next day or the day next to that, he says, I want to go back to the boys, I want to go back to fight. That's it. So this is the role of a psychiatrist, that to get those boots back on the ground. थैंक यू सो मच। आई हैव नेवर हर्ड ऑल्सो, मैंने आज तक ये टर्म भी नहीं सुना है। लाइक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो मैं जानती हूँ। मैंने इनफैक्ट एक इंटरव्यू भी लिया था यूएस मरीन का, जो हु हैड सफर्ड, लाइक ही हैड सर्व्ड इन अफगानिस्तान, हाइटी एंड इराक, एंड ही सफर्ड फ्रॉम पीटीएसडी। बट ये कॉम्बैट फटीग तो मेरे लिए बिल्कुल नया टर्म है। मुझे दिल में ऐसे लगता है कि हमारे सोल्जर्स कितना सहते हैं हमारे देश के लिए। सल्यूट टू देम एंड सल्यूट टू यू। You know, our soldiers, especially, I have seen other countries soldiers, so I can compare. I think they are the यस। finest men on earth. Yeah. They're truly the finest men on earth. You and I think we can talk just about this bond for the longest time. But I will take this interview ahead. जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो इट हैज रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस, महामारी इज द वर्ड। हम डिप्रेशन वर्ड को बहुत बहुत इजीली बोलते हैं, अरे यार आज मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन इज अ वेरी वेरी सीरियस इलनेस। तो मुझे ये जानना था कि हमें पता कैसे चले द डिफरेंस, कि अभी हम नॉर्मली सैड हैं और डिप्रेशन, इसमें पहले तो फर्क कैसा पता लगे। क्योंकि ये मुझे लगता है ये हमें जानना जरूरी होता है कि अब हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। Yeah. So मैं तो ये बोलूंगा कि फैमिली मेंबर्स के इसमें सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि जैसे आंख अपने आप को नहीं देख सकता है, सो दिमाग में कोई विकृति आ जाए या कोई बीमारी हो जाए तो वो एहसास कैसे होगा? माइंड से ही होगा, दिमाग से ही होना चाहिए, ये मगर वो दिमाग मतलब ठीक तरह से काम काम नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। हाँ। तो मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन कौन बताएगा मुझे? मतलब मेरे साथ में जो रहते हैं, मुझे जानने वाले हैं या मुझे चाहने वाले हैं या मेरे मेरे साथ जुटे हुए हैं, उन्हीं को पता चलेगा। तो वो मेरा कलीग हो सकता है ऑफिस में, क्योंकि मोस्टली वी आर एट वर्क ओनली, नो,
मतलब कोई भी मतलब 5:30-6 बजे के पहले तो घर घर पहुंचता ही नहीं है, आई थिंक आजकल। ऑफिस में जो मेरे साथ में मेरा टीम है जो काम कर रहा होता है, तो उनको पहले पहले पता चलता है कि मतलब जो पहले था वो बात नहीं रही, ये आदमी के अंदर मतलब कुछ अलग फर्क आया है। दैट इज वन। सेकेंड इज फैमिली मेंबर्स विल नेचुरली कम टू नो। जैसे आजकल सो नहीं रहा है, रात भर घूमता रहता है, पूछो तो बोलता है कुछ भी नहीं, हाँ, बट नींद आ ही नहीं रही है, खाना भी नहीं खा रहा है, कोई भी चीज में रुचि नहीं रखता है, बट हमेशा मतलब मरीज का ये आंसर ये रहेगा कि मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये क्यों होता है डिप्रेशन में? क्योंकि उस आदमी को या उस शख्स को ऐसे लगता है कि मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन रहा हूँ, तो मैं जहां तक हो सकता है मैं अपने आप से मतलब अपने आप से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, दूसरों को तंग ना करूं। दूसरा क्या है, अगर मैं एक्चुअल मेरा जो मुखौटा है मैंने मतलब उसको हटा दिया, और जो गहरा डिप्रेशन जो मेरे अंदर है, जो जो पेन मेरे अंदर भरा हुआ है, वो अगर मैं दिखाऊं तो लोग डर जाएंगे और वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, और वो कोई भी सोसाइटी में ये दिखा नहीं सकते ऐसे चीज। मतलब हम मतलब ऐसे कोई स्पेस नहीं है जहां पर मैं ऑफिस में तो मतलब किसी को ये नहीं बोल सकता, जितना भी मेरे साथ करीब काम कर रहा हो। घर में भी मतलब वाइफ को या बच्चों को मैं ऐसे बोलूंगा, ये मैं दिखा दूंगा, तो फिर वो डर जाएंगे और उनको मालूम नहीं होगा, और सब मेरे ऊपर निर्भर है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। सो इन सच अ सिचुएशन प्रोबेबली इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू। मैं जब आपको मतलब लगता है कि मतलब अड़सन है किसी के साथ भी बात करने में और हेल्प लेने में, मैं अपना दिल में जो महसूस हो रहा है वो मतलब किसी को एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, तो आई थिंक यू शुड सीक अ प्रोफेशनल। कोई भी प्रोफेशनल हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर भी हो, मतलब कोई भी मतलब डॉक्टर है। क्योंकि क्या है, वो डॉक्टर के साथ आपका रिलेशनशिप इतना ही है उसका ऑफिस के अंदर, उसके बाद में आप उसको पहचानने की भी जरूरत नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि मतलब आपको कि मतलब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या डर जाएगा क्या मैं अगर ये पूरा बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा कि मतलब मुझे हर मोमेंट जैसे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं और मेरा मतलब जीने का कोई मकसद नहीं है, तो अगर ये मैं अगर मेरा वाइफ के सामने बोल दिया तो क्या होगा? आप सपोज आई टेल इट टू माय फादर, व्हाट विल हैपन? वो क्या सच सोचेंगे? मगर मैं एक डॉक्टर के सामने जा करके ये एक बीमारी के तौर पे मैं बता सकता हूँ। व्हाट आर द This is- रेड फ्लैग एज अ डॉक्टर? आप कौन से वो ऐसे कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो लोगों को हेल्प हो कि अच्छा ये अगर किसी में हो रहा है तो मे बी वो इंसान चाहे लड़का हो या लड़की उनको हेल्प की जरूरत है। Yeah, I think the first thing that you will find, मतलब सबसे पहले चीज वो आपको दिखाई देगा, नींद में फर्क आने लगे, तो उसका जो रहन सहन है या लाइफस्टाइल में मतलब बहुत फर्क आने लग जाएंगे। टाइम पर सोएगा नहीं, सवेरे उठ नहीं पाएगा, सो के उठने के टाइम पर मतलब सब एनर्जेटिक होते हैं। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा थकावट उस टाइम पर होता है। अच्छा। हाँ, मेरा एक मरीज ने बोला था जैसे कि मेरे को बिस्तरे के साथ वेलक्रो के साथ चिपकाया हुआ है, मतलब आई हैव टू लिटरली टेयर माई सेल्फ, मतलब फाड़ के बाहर निकलना होता है। मगर 10-11 बजे तक लगता है कि जैसे कि मैं बीमारी ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया हूँ, ये लगता है। तो एक दिन के अंदर ही मतलब इतना फर्क पड़ता है मूड में और थकावट में। ओके। तो रहन सहन में बहुत विकार आएंगे। हर आदमी का अपना मतलब लाइफस्टाइल होती है, मगर क्या है उसमें बुरी तरह विकार आएंगे। हमेशा ये इस टाइम पर सोता था, इस टाइम पर उठता था, ये करता था, ये इस टाइम पर काम में आता था, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा उससे, सब कुछ मतलब बदल जाएगा। लाइफस्टाइल यू नो दैट इज चेंजेस। लाइफस्टाइल विल बी कंप्लीटली चेंज्ड। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज दैट हिज रिलेशनशिप स्टार्ट सफरिंग। जैसे आपने बोला झगड़ा ही होता है, तो उसके साथ बात करना ही लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मतलब ये इसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ। Actually, his relationships start suffering, whether it's his closest friend, his wife, his his own children. Gradually the relationship starts falling off. This is another very important red flag that we have got a serious mental disorder on our hands. कि अगर हमारे Okay. रिश्ते खराब होने लगे। यस, खराब हो जाते हैं। ओके, कुछ बीमारियों में ये ज्यादा है, कुछ बीमारियों में कम है। जैसे अल्कोहल डिपेंडेंस, उसमें मतलब रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पहले ही खराब हो जाते हैं। डिप्रेशन में प्रोबेबली लिटिल बिट लेटर, पर बाद में होगा। स्किज़ोफ्रेनिया में मतलब पहले ही मतलब खराब होने लग जाते हैं, तो वो पहले या बाद में ये होगा। बट रिलेशनशिप्स खराब होना एक चीज है। एक तो उसका जो लाइफस्टाइल है इसमें मतलब काफी विकार आ जाएंगे। दूसरा रेड फ्लैग होगा कि उसके रिलेशनशिप्स मतलब खराब हो जाएंगे और डाउन हिल चले जाएंगे। तीसरा क्या, उसका जो फंक्शनिंग है, उसका जो रोल है एज अ सन, एज अ फादर, एज अ और द लेडी एज अ मदर,
वो ग्रेजुअली वो उससे मतलब वो रोल वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 करके मतलब पिछले हफ्ते में मतलब कम से कम इतना तो कर देती थी कि मतलब बच्चों का टिफिन बना करके बेच देती थी, अभी तो वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, फंक्शनिंग खराब हो जाता है। तो डेफिनेटली ये तीन जो है मैं बोलूंगा, चाहे कोई भी मानसिक बीमारी हो, ये वेदर इट इज अल्कोहलिज्म, वेदर इट इज डिप्रेशन, वेदर इट इज साइकोसिस, ये तीनों में मतलब ये कॉमन होता है कि ये तीन चीज, क्योंकि हमारा माइंड से ही तो हम रिलेशनशिप्स को मतलब बनाए रखते हैं, हमारे माइंड से ही तो हम हमारे काम करते हैं, पहचानते हैं कि ये करना होता है और उसको करते हैं, और रेगुलेट करते हैं हमारा जो स्लीप और एपेटाइट और एक्टिविटीज को हम रेगुलेट करते हैं। यस, सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी है वो सब हम कैसे रेगुलेट करते हैं, माइंड से रेगुलेट करते हैं। जो माइंड खराब हो जाता है तो फिर स्लीप, एपेटाइट, एनर्जी, लिबिडो, ये सब में विकार आने लग जाते हैं। तो इनको मतलब डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है करके। एंड प्रोफेशनल हेल्प का फायदा क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस। मेरे दर्शकों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने फ्रेंड या एसोसिएट्स या प्रोफेशनल उसमें भी किसी को भी देखें या परिवार के सदस्यों को, तो प्लीज आप उनके प्रति संवेदना दिखाएं और हेल्प देम। बिकॉज हो सकता है वो स्थिति में ना हो कि वो एक डॉक्टर की हेल्प सीख करे, तो आप उनकी मदद करिए एंड जो स्टिग्मा है वो कम करिए कि कोई बात नहीं, मामूली बात है। जैसे कैंसर होता है, मतलब कैंसर मामूली नहीं है, बट कैंसर होता है तो स्टिग्मा नहीं होता, हम मदद करना चाहते हैं। वैसे ही अगर किसी को मानसिक आपको लग रहा है कुछ इश्यू, तो उसको स्टिग्माइज ना करें और उनको मदद करें जितनी मदद कर सकते हैं। तो अलग थलग ना करें, दैट हाँ। इज इम्पोर्टेंट। एंड सो दिस अलग थलग, लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि कुछ ऐसे मिथ्स होंगे वो। गलत धारणाएं, गलत हाँ, गलत धारणाएं। धारणाएं हैं। आपके तो डे इन डे आउट यही आपका वर्क रहा है, तो आई एम श्योर आपने थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केसेस देखे होंगे। तो कुछ ऐसी गलत धारणाएं हैं जो बार बार आती हैं, जो आपको पता लगता है कि ये बार बार मेरे मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स ये गलत धारणाओं के कारण सफर किए हैं या उनकी फैमिली सफर की है। सबसे बड़ी चीज इसमें जो समाज में जो धारणा पैदा हुआ है कि मतलब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम्म। दैट ये मानसिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, इलाज नहीं होता। ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा क्या है, वो ऐसे जो अजीब बिहेव कर रहे हैं या मतलब जिनको मानसिक विकार है वो जानबूझ करके कर रहे हाँ। हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं। खास करके ये जो वृद्धावस्था में जो बीमारियां होती हैं जैसे डिमेंशिया है, जिसमें मतलब ग्रेजुअली वो आप भूलने लग जाता है अपना जो व्यक्तित्व, मतलब धीरे धीरे करके डाउन होने लग जाता है 60-70 साल के बाद में। तो घर वाले क्या सोचते हैं, ये जानबूझ करके कर रहे हैं। ये जो भूलने का मतलब जो चीज बोलते हैं कि मतलब मैं भूल गया हूँ, या मतलब मुझे मालूम नहीं है कि किधर रखा हुआ है, या मैं कहाँ जाना है वो मुझे मैं नहीं जानता, ये सब मतलब जानबूझ करके हमको तंग करने के लिए कर रहे हैं बाबा जी हैं। और उनके साथ में बहुत बेरहमी से उनको, इसको हम बोलते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। जो जो यस। विक्टिम है उसी को ब्लेम करेंगे कि मतलब ये जानबूझ के कर कर रहा है या कर रही है। खास करके ये मदर इन लॉ है, वो उसको डिमेंशिया हो रहा होता है, मगर क्या है वो डॉटर इन लॉ क्या बोलेगी, नहीं हमारा रिश्ता हमेशा मतलब खराब रहा है हाँ। और मुझे तंग करने के लिए ये कर रही है ऐसे। सो हम्म दिस इज अनदर गलत धारणा है कि मतलब ये सब मतलब जो बीमारी के जो लक्षण हैं वो जानबूझ करके कर रहे हैं, दैट इज वन। हम्म। तो तीसरा है कि मतलब अगर हम सुसाइड के बारे में बात करेंगे या इनको मतलब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फिर वो सुसाइड हो जाएगा, या मतलब वो और उसको पागल कर देंगे। इनको डॉक्टर्स। ट्रीटमेंट का डॉक्टर्स जो हैं हाँ। उनको दवाई दे करके और पागल कर देंगे। इनको जो है मतलब ओझा के पास ले जाना है और उनके पास उनसे झाड़ फूक करनी है, वो हाँ। उसी से ठीक होता है और डॉक्टरों से कुछ नहीं होता है। तो ये आप व्हाट्सएप में भी देखा होगा, बाबा जी लोग भी बोलते हैं कि मतलब डॉक्टरों के पास मत जाओ, ये सब मतलब आप प्राणायाम या योगा से ठीक हो जाएगा, ये सब मतलब कुछ नहीं होता है, मानसिक बीमारी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। तो ये सब मतलब आम गलत धारणाएं हैं मानसिक बीमारी के बारे में। ये बीमारियां हैं, सीरियस बीमारियां हैं, इनका इलाज होता है और डॉक्टर के पास इनका इलाज या मतलब इनका सॉल्यूशंस है। यस यस यस। और एक जो मैंने देखा है, बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि जो दवाइयाँ खाने से
और डल हो जाएंगे। जैसे आपने बोला, तो मैंने कहीं टीवी पे भी सुना है कि नहीं, आप दवाइयां तो बिल्कुल ना खाएं, फिर आपका पूरा जीवन रुक जाएगा, जो चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा। और लाइक यू सेड, जबकि मैं खुद मतलब 15 सालों से ज्यादा से मैं मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो हमारे उसमें बहुत क्लियर है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक या कुछ बहुत सिवियर मेंटल इलनेसेस है, उनको बहुत मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए हानिकारक है, या सर्टेन काइंड्स ऑफ प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बट आपको ही पता है कि इंडस्ट्री है, सब लोग इतने सिंसियरली नहीं करते हैं। वेरी स्कैरी सिचुएशन टू बी इन। Yes. Regarding side effects of medication, all medications have side effects, and some of them produce more sleep. हाँ Some produce more sleep, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि मतलब ये आपको नींद की गोलियां खिला देंगे, that sort of thing. So yes, medications जो खास करके some medications are there, कुछ mental illnesses या मानसिक विकार जो हैं उनको मतलब ठीक करने में डोज जो देना होता है वो हाई डोसेस में देना होता है। जैसे अगर कोई सीरियस बीमारी है तो उसको उसको हम ठोस कदम उठानी पड़ती है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। वो साइड इफेक्ट्स का आपको मतलब अपनाना पड़ेगा। जैसे कैंसर में मतलब सारे बाल झड़ जाते हैं, यस वॉमिटिंग होती है, रेडिएशन के मतलब इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपी के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन या डायबिटीज भी हो, वो हर दवाई का अपना अपना मतलब साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मगर हम पहचानते हैं कि मतलब ये सब सीरियस बीमारियां हैं और मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स हमको ये करना पड़ता है। रहना और पड़ेगा। खास करके पहले पहले में मतलब हमको जो हाई डोसेज में खानी होती है उस टाइम पर साइड इफेक्ट्स ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो आपको वो डॉक्टर के साथ इसको मतलब डिस्कस करना चाहिए। अगर कुछ भी है आपका डॉक्टर उसको तो मैनेज करेगा। कभी कभी बीमारी जो है उसको डल बना देता है, मगर वो बोलते हैं कि मतलब ये दवाई जब से खाना शुरू किया तब से डल हुआ, जबकि वो दवाई खाना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो डल था। हाँ हाँ So, एक प्रोफेशनल के पास मतलब आप जा करके रेगुलरली उन्हीं के पास जो जिसके ऊपर आपको विश्वास है और जो आपका बीमारी को पहले से जानता है, उसके साथ का डिस्कशन से मतलब ये सारे साइड इफेक्ट्स जो मैनेज हो जाते किया हैं। जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार लोग दवाइयां छुड़वा देते हैं ऑल दैट। कोई एज अ डॉक्टर कोई कभी ऐसा हुआ है कुछ केस जहाँ पे आपने या मतलब आपके किसी कलीग ने किसी को प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, एंड देन किसी कारणवश या तो उन्होंने छोड़ दिया या फैमिली ने छुड़वा दिया, और कुछ उसका मतलब इम्पैक्ट आया हो पेशेंट पे? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है एक्चुअली। ये मेडिकल फील्ड में सिर्फ मानसिक बीमारियों मानसिक रोग का जो फील्ड में नहीं है, सारे बीमारियों में ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर जैसे हाइपरटेंशन डायबिटीज जो है ये मतलब एपिडेमिक है, ऑलमोस्ट हर घर में अभी कोई एक या दो डायबिटिक्स हैं। तो आधा दवाई खाते हैं, आधा दवाई नहीं खाते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे मतलब जो जो भी ऐसे सोच रहा हो, चाहे वो मरीज हो, मरीज के साथ जुटे हुए हैं जो हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब ये दवाई बंद करना है या शुरू करना है या कुछ भी करना है, आपके घर में आपके पास एक मर्सिडीज बेंज है, आप समझ लो आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज वही है, वो खराब हो जाए तो आप कुछ किसी को भी उसको पेचकस लगाने दोगे आप? तो आपके पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, आपका जो हेल्थ है, हम्म। उसको भी आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जा करके ही मतलब कुछ भी करने के लिए, तो दवाई बंद करना या शुरू करना या उसका आधा करना या छुड़वाना कुछ भी है वो मैकेनिक करेगा। तो हम्म। मर्सिडीज बेंज का इलाज वो जो ट्रेंड मैकेनिक है जो मर्सिडीज बेंज को ठीक करने का जो ट्रेनिंग है, उसके लिए जो टूल्स हैं, सही टूल्स हैं, औजार हैं, और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जो प्रावधान है, उसी को करना चाहिए। अपना जो सबसे ज्यादा मतलब कीमती चीज है, डेलिकेट चीज है, आपका जो माइंड है, उसको मतलब आप क्यों खुद मतलब पेचकस लगाते इज देयर अ केस दैट यू कैन शेयर विद अस, जो आपके एज अ पेशेंट कुछ हुआ हो, किसी डॉक्टर मतलब किसी पेशेंट ने छोड़ दिया हो या छुड़वा दिया हो, दैट्स इमटेरियल एज लॉन्ग एज दवाई छोड़ दी हो, तो हो? कुछ? यस, एब्सोल्युटली। देखिए साइकेट्रिक इलनेस जो है लंबा चलता है हम्म और सीरियस है, मतलब बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि इसका मतलब एक फाइनल इलाज हो हम्म। जाना चाहिए, मतलब फाइनल मतलब किसी के पास होगा, कोई बाबा के पास जाएंगे तो फिर वो कोई मंत्र बोलेंगे या मतलब कोई दीक्षा देंगे जिससे ये पूरा का पूरा ठीक हो जाए, या ऐसे कोई जड़ी बूटी हो जो मतलब मैजिक से मतलब ये पूरा का पूरा ठीक हो जाए। हम्म। और या कोई इसको मतलब
आयुर्वेद या यूनानी, सिद्धा, जैसे वेस्ट बंगाल में होम्योपैथी में बहुत विश्वास रखते हैं, साउथ साइड में मतलब सिद्धा में बहुत विश्वास रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, उधर उनके पास जाते हैं तो पहली चीज वो बोलते हैं अंग्रेजी दवाइयां सारे बंद कर दो। तो उस टाइम पर आपको डिसीजन लेना है। मगर ये अक्सर होता है कि मतलब वो बोल देते हैं और ये लोग उनका बात मान करके फिर वो बुरी तरह रिलैप्स में आते हैं और कभी कभी सुसाइड में भी चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मतलब वो मरीज घर से चला जाता है और कभी क्या उसका मतलब पता नहीं लग पाते। सब जगह पोस्टर लगा रहे होते हैं, सब जगह मेरा 25 साल का लड़का है वो गुम हो गया। अभी क्या है, वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो आकर के पूछते हैं, सर अब वो जिंदा होगा क्या? मैं उसका क्रियाक्रम भी नहीं कर पा रहा। तो इतना बड़ा सदमा वो फैमिली को सहना पड़ता है। तो ये ऐसे हमने अक्सर देखा है। तो यही हम समझाते हैं बार बार कि आपके पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज आपका मोटरसाइकिल नहीं है, आपका गाड़ी नहीं है, आपका टीवी नहीं है, मगर आपका जो दिमाग है या मतलब आपका जो हेल्थ है, मेंटल लव्ड हेल्थ है। वंस हैं आपके, यस। जिनको ये एंड बीमारी है। अगर आप कुछ भी मतलब मेडिसिन का ऊपर नीचे करना है, ट्रीटमेंट कुछ भी करना है, कोई भी डिसीजन लेना है उसके ऊपर, डॉक्टर से पूछना है। तो हाँ, जो ट्रेंड है उसके ऊपर, जो आप एक डॉक्टर करके नहीं है, आप दूसरे डॉक्टर के भी जा सकते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, मगर वो ट्रेंड है उसमें, ठीक है, और उसके पास वो सही औजार हैं और सही प्रावधान है आपका जो प्रॉब्लम को ठीक करने का, वो आप जरूर मतलब चेक करके फिर ये डिसीजन लीजिए, ये मैं बोलूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। आई होप जो ऑडियंस है वो रियलाइज करे कि जब आप दवाइयाँ छोड़ देते हैं जो एक डॉक्टर ने बताई है, और जैसा कि सर ने बताई, ये लंबी बीमारी है। एक, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है जो आपकी लव्ड वन है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो खुद से अपना दिमाग यूज कर सके, वरना वो प्रॉब्लम है तभी वो आए हैं ना, कि अभी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तो आपकी ड्यूटी बनती है। दूसरा, दवाई कभी ना छुड़वाए विदाउट किसी स्पेशलिस्ट से पूछे बगैर, क्योंकि इसके रिपरकशन बहुत हार्श हैं। हो सकता है कि आपके परिवार का सदस्य आत्महत्या कर ले, घर छोड़ के चले जाए, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आप प्लीज अपने ध्यान में रखें। टॉक्सिक पॉजिटिविटी इट्स लाइक जब कोई जेन्युइन इश्यू से गुजरा हो, किसी ने जेन्युइन लाइफ में कुछ तो सफर किया हो, मे बी उनके लाइक लव्ड वन हैज डाइड, या देव गॉन थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, एनीथिंग, या समथिंग लाइक जो नौकरी से निकाल दिया, और even breakups, हाँ, breakups इवन ब्रेकअप्स, यस। तो which people उस take so समय, lightly, but for that person it is very serious. यस, तो उस समय ये बोलना सही होता है क्या, अरे ऑल इज गुड, पॉजिटिव सोचो। एज अ डॉक्टर आपका क्या विचार है इस बारे में? ये इसको बोलते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड शेमिंग। तो बोल रहे ना, जो विक्टिम है उसी को मतलब आप बोल रहे हो कि ये इसके लिए मतलब आप खुद जिम्मेवार हैं और इसके लिए आपको मतलब शर्मिंदा होना चाहिए। ये दुखी होने के लिए या मतलब ये दुख से गुजरने के लिए आपको खुद शर्मिंदा होना चाहिए। खास करके मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी के साथ ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो जाता है, इसको कभी वो जिस सीरियसनेस से लेना चाहिए वो कभी लिया नहीं जाता। गर्ल जो रो रही होती है उसको थोड़ा बहुत तो सीरियसली लेते हैं, ये सुसाइड ना कर जाए या कुछ मतलब ऐसे इसका दिल ना टूट जाए। बॉयज के साथ तो बिल्कुल होता ही नहीं है, और उतना ही मतलब उसका दिल फिगरेटिवली बोला तो दर्द तो उसका उतना ही हो रहा होता है। करेक्ट। उसके फ्रेंड्स इकट्ठे होकर के बोलेंगे जाके दारू पी लेते। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। दे से ऐसे कुछ नहीं होता, लड़कियां ऐसी होती हैं, that is one. Okay, ऐसी होती हैं, which actually it has a huge impact on that boy because that means his relationship with girls has changed. That means what are you telling him? वो जात से ही मतलब उसको नफरत करवा दिया आपने। वो 18-20 साल का लड़का है, वो ऐसे नफरत मतलब उसका जिंदगी भर मतलब उसको मतलब मुश्किल, उसका मैरिड भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब उसको या उसका कलीग्स के साथ में उसको मुश्किलात पैदा करेगा। जो औरत का जात है उसी के ये ऐसे ही होते हैं, उनके साथ मतलब नफरत करो। दूसरा क्या बोल देते हैं अभी आकर के दारू पी लेते हैं। तो क्या है, जो आदमी ऑलरेडी मतलब इमोशनली डिस्टर्ब होता है, इट इज लाइक आग में आप अगर उसको बुझाने के लिए पेट्रोल डाल दें तो कैसे होगा। तो ऐसे होता है। एंड मैं तो ये बोलूंगा यू सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सुसाइड इज दिस. We have done a study on suicide and we found that one of the proximate causes,
जैसे ब्रेकअप इन लव इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेज ऑफ सुसाइड, फेलियर इन एग्जाम्स इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ, जैसे आपने नौकरी से निकाल दिया, वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सुसाइड। बट उसके बाद में जो नशा करता है वो सुसाइड में सक्सेस करवाता है। okay, You yes. see, this is what we have found. You see, Hmm. so there are some things that you just should not do. Hmm. दिस फॉल्स पॉजिटिविटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो आप बोलते हैं, हम जा करके मतलब एंजॉय करते हैं, जबकि मतलब वो एंजॉय करने का मौका ही नहीं है। Hmm. आपने बिल्कुल समझा ही नहीं वो लड़के का दिल, आपको Hmm. समझ में ही नहीं आया हुआ क्या उसके साथ। Yes, yes, yes. A person whom he loved, and at that age we've all been through that age and we Yes. know how deeply we feel, कितने हमारे जो फ्रेंडशिप्स हैं मतलब कितने गहरे होते थे उस उम्र में, whether it is of the same sex or whether it is due to the opposite sex, कितना डीपली हम इमोशनल फील करते हैं उसको। तो जो आपने बोला टॉक्सिक पॉजिटिविटी सोशल मीडिया वगैरह में यूज करते होंगे। दूसरा क्या है, ये मैं तो बोलूंगा encouragement to follow wrong ways of coping up। Yes, yes, उस yes. टाइम पर कोई बोल दे कि मतलब मंदिर चले जाते हैं, Hmm. मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, Hmm. या हम एक साथ में चलेंगे, बीच में जाएंगे, उधर जाके बैठेंगे, थोड़ा दिल ठीक ठाक लगेगा, पिक्चर देखने जाते हैं। Hmm. यू सी, आप और मैं जानते हैं कि मतलब ये सबसे मतलब थोड़ा सा मूड लिफ्ट होता है, ये नहीं कि मतलब पिक्चर देखने से, मगर कोई केयर करता है मेरे वही। बारे में और मेरा साथ देने वाला कोई है, यही तो चाहिए आदमी को उस टाइम पर। Yes, yes, और हफ्ता 10 दिन में यंगस्टर्स बाउंस बैक भी कर देते हैं उतना ही, yes, yes. बट वो हफ्ता 10 दिन के लिए कोई मतलब ऐसे थोड़ा सा मेच्योर आदमी होना चाहिए जो बैड कोपिंग स्किल्स न समझाए, Yes. एंड सही कोपिंग स्किल्स, टाइम पर सो जाओ, टाइम पर खाना खा लो, ज्यादा इसके बारे में सोचो मत, अगर बात करना है तो मैं कभी भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, Available फोन हूँ। अवेलेबल हूँ, हम बात करेंगे इसके बारे में। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली ड्रिंक्स या मतलब वीड या ऐसे कुछ नहीं लेना है, उसमें मतलब खास करके आदमी का मतलब जो भावनाओं को भड़का देता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। इनफैक्ट मेरे पास है एक क्वेश्चन जो मैं अभी पूछूंगी ऑन वीड एंड अल्कोहल, बट बिफोर दैट आपने बहुत ही बड़ी बात बताई इसमें कि रिसर्च है शोन कि जैसे ब्रेकअप हुआ तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा है उस समय, और कोई और ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस आदमी के लिए कौन सी चीज ट्रॉमेटिक हो सकती है। तो एक तो हमें नहीं डिसाइड करना है कि दूसरे के लिए कौन सी चीज ट्रॉमेटिक है। एंड एज अ फैमिली मेंबर और फ्रेंड जब किसी कोई तकलीफ में हो, कारण जो भी हो, हमें सपोर्ट करना है। और जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो अल्कोहल वीड वगैरह जो और हार्म कर दे। एंड व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज सुसाइड, मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही शेयर किया, मैंने खुद अपनी एक दोस्त को खोया है। एंड एक और है, दे फ्रॉम द आर्मी फैमिली, तो उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था, वो भी 12th का स्टूडेंट था। और जो उसकी बहन है उसको मैं जानती हूँ, वो हमेशा बोलती थी कि रुचि मुझे समझ नहीं आता, न्यू ईयर के दिन 31st की रात वो खुशी खुशी भाई बहन सब लोग आर्मी में पार्टिसिपेट डांस कर रहे हैं, एंड आई थिंक 6th of January ही डाइड बाय सुसाइड। एंड काफी साल हो गए हैं, वो पूरी फैमिली की जिंदगी बहुत हद तक रुक गई है बिकॉज उनको ये समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो मुझे ये जानना है कि हम कैसे समझे कि कोई सुसाइडल हो सकता है ताकि हम कुछ तो मदद कर सके। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, कई सारे नॉन स्पेसिफिक मतलब जो ये नहीं बोल सकते कि इसके वजह से कि मतलब ये आदमी सुसाइड करने वाला है, बट कई लक्षण होते हैं, जैसे वो अपने आप में रहना, वो सबके साथ में रिश्ते तोड़ दिए, अकेले रहना, दारू का सेवन ज्यादा करना या मतलब नशा ज्यादा करना डेफिनेटली इंक्रीज करता है रिस्क को। कभी कभी इसी के बारे में बात करना कि मतलब अच्छा होगा कि मतलब मैं नहीं रहा तो मैं आप सबके ऊपर बोझ हूँ, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, नेगेटिव सोच विचार एक्सप्रेस करें, अकेले में रहे, और आप हेल्प करने के लिए जाएंगे तो भी मतलब वो आपसे दूर दूर रहने की कोशिश करें, या तो फिर गुस्सा, पूरी दुनिया मुझे समझती नहीं है के ऊपर नफरत या मतलब फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, ऐसे हम्म। इमोशंस हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू किल योर सेल्फ और वट एवर, एंड नोट्स बनाएंगे, ये इतना मतलब पैसा चुकाना था वो मैंने कर दिया, मेरा ब्लेजर मेरे ब्रदर को जाएगा, ऐसे करके मतलब वो अपने जो बिलोंगिंग्स है उसको वो बांटने शुरू कर देंगे। तो दीज आर ऑल जो मतलब हम देख सकते हैं, मतलब बाहर से देख सकते हैं, चाहे वो बताए या ना बताए।
मगर मैं ये बोलूंगा कि आप ये सब चीज से उसका माइंड रीडिंग करते करते कभी कभी लेट हो जाता है। बेस्ट ये रहेगा, आपके दिल में ये आ गया ये सुसाइड का रिस्क रहता है, तो फिर आप मतलब साफ साफ बातचीत कर लें और खुलासा कर लें इसको। ये सबसे ज्यादा रिलीफ रहता है पेशेंट को भी और आपको भी, और रिस्क भी कम हो जाता है। और ये गलत धारणा है कि सुसाइड के बारे में बात करेंगे तो फिर वो सुसाइड ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली कम हो जाता है। बिकॉज वो अंदर टेंशन होता है उस शख्स को, करूं या ना करूं, उसके अंदर ये सोच विचार आ रहा होता है, ये बताऊं कि नहीं बताऊं, ये बताने से मतलब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर आप मतलब उसको जज नहीं करेंगे, हम आपके बारे में कोई गलत नहीं सोचेंगे, आप ये हमको खुले खुले में बताओ, प्राइवेट में आप पूछ लीजिए, आपको ऐसे दिमाग में सोच विचार आता है क्या, आप अपने आप को मारने का सोच विचार आता है क्या। खास अगर आपको मतलब लगता है कि ये अब्रप्ट हो जाएगा कि आपके घर परिवार में किसी ने ऐसे आत्महत्या की है क्या, ऐसे शुरू कर सकते हैं आप। आपके दिल में भी अभी ऐसे कभी कभी ऐसे आता है क्या। तीसरा, ऐसे कभी आपने पहले कोशिश किया है क्या, क्योंकि वन ऑफ द सुसाइड रिस्क का सबसे बेस्ट प्रेडिक्टर क्या होता है कि पास्ट में कभी ये कोशिश किया होता है, तो फिर डेफिनेटली अभी का रिस्क मतलब कई गुना बढ़ जाता है। तो आपने पहले कभी हुआ है क्या, और आपने इसके बारे में कोई प्लानिंग किया है क्या, मतलब एक्चुअल प्लानिंग आपने किया है, या कभी कभी आपने मतलब आधा रास्ता गया भी है क्या। जैसे ऊपर से कूदना है तो आप जा करके उधर खड़े हुए, उसके बाद वापस आ गए, या हैंगिंग के लिए तैयारी किया, ऐसे तैयारी किया है क्या आपने, फिर क्यों आपने अपने आप को रोक लिया। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं एक के बाद एक, मतलब एक से एक, मतलब बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं फिर दोहराऊंगा, आपके घर परिवार में किसी ने ऐसे आत्महत्या किया है क्या, आपके दिमाग में ऐसे कभी आता है क्या, ऐसे आता है तो ऐसे आपने पहले कभी किया है क्या, अभी मतलब आपने कोई प्रावधान या मतलब कोई प्लानिंग किया है, और अभी ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट करने के लिए गया है मगर वापस आ गए, क्यों वापस आ गए। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कितना रिस्क है, तो कॉमन सेंस है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक तो चीज है उसका साथ देना है। जैसे मैंने बोला है, या पीपल जो है जितना भी मतलब एडवर्सिटी है जिंदगी में, जितना भी पहलू है, जितना भी मुश्किलात है, जितना भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अल्टीमेटली सॉल्यूशन टाइम के साथ साथ में वो ढूंढ ही लेंगे, या मतलब उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे, मगर उतना टाइम के लिए आप उनके साथ को ही चाहिए। यस। अच्छा, अगर जैसे कि किसी ने इतना मतलब किस्मत अच्छी रही कि ये हुआ और हमने ये क्वेश्चंस पूछा एंड हमें समझ आया कि जो दूसरे इंसान है वो सच्ची में सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? इमिडिएटली किसी साइकियाट्रिक को कनेक्ट करें? या देयर इज नो डाउट दैट ही नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। सब जगह साइकियाट्रिस्ट मिलता नहीं है, हमारा देश में मतलब बहुत ही कम जगह पे, ओनली सिटीज में साइकियाट्रिस्ट हैं और कहीं नहीं है। तो कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, साइकोलॉजिस्ट हो या मेडिकल सोशल वर्कर हो या कोई भी डॉक्टर हो, उसको दिखाने में मतलब कोई अर्ज नहीं है। बट ज्यादा जरूरी क्या है, ये बेसिकली क्या है, आपका जिंदगी में कोई पहलू आ गया जिससे आपको असहमत लगता है कि मतलब मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा, जैसे ब्रेकअप हो गया, एग्जाम में फेलियर हो गया, या जॉब लॉस हो गया, तो उस दौरान कोई साथ देना होता है, कोई साथ देना होता है, और उसको जज नहीं करना चाहिए। आप हमेशा नालायक थे इसलिए आपको नौकरी से भी निकाल दिया करके मतलब घर वाले बोलेंगे, मगर आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए। उसी ऐसे जज नहीं करने वाला कोई होना चाहिए जो मतलब उसका साथ दे। जैसे आप कोई अंधेरे रास्ते से जा रहे हैं, या रास्ते से जा रहे हैं और अंधेरा कोई पैच है, तो आप क्या करते हैं, उधर रुक जाते हो ताकि मतलब कोई मतलब उस रास्ते से जा रहा होता है तो उसके साथ में आप पार कर देते हो। वो आदमी के साथ में आपको कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर फिर भी वो है तो फिर आप पार कर गए। या फिर आप, एक बहुत कॉमन है, कोई डॉगी भौंक रहा है और आपको थोड़ा झिझक है कि मतलब उसको पार करके जाने में थोड़ा डर लगता है, उस रास्ते में और कोई जा रहा हो उसके साथ में आप पार कर जाते हो उससे। उतना ही जरूरत पड़ता है, एक सहारा की जरूरत पड़ता है उसको, एंड वो खड़ी निकल जाएगी, एंड वो कोप अप कर लेगा। बट उस टाइम पर किसी को चाहिए, ये है। और इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, साइकियाट्रिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, जो आप भी समझ सकते हैं, और जो आदमी का दर्द है मतलब उसको साथ देना होता है, और वो खड़ी पार हो जाए तो फिर वो या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर कोप अप कर लेते हैं।
ये मैं बोलूंगा। बाकी यस, मेंटल डिसऑर्डर उसके साथ साथ में हो भी सकता है, तो एक इमरजेंसी तो नहीं बोलूंगा, मगर जितना जल्दी हो सकता एक डॉक्टर के पास तो ले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो डॉक्टर के साथ में वो खुले अकेले में मतलब अच्छे से मतलब अपना दिल का प्रॉब्लम वो बता सकता है, तो ही कैन बी वेरी फ्री with a Yes. doctor or with a professional, and that is the big advantage. एंड अनदर थिंग विच आई फील इज कि ये भी तो है कि डॉक्टर कैन से व्हाट इफ ये जो है सुसाइड उसके साथ साथ देर इज बिगनिंग ऑफ सम सिवियर मेंटल हेल्थ इशू जैसे बाइपोलर डिजीज या स्किज़ोफ्रेनिया या Yes, ऐसा साइकोसिस। absolutely, 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 आपने बहुत बढ़िया बात बोला है। बट क्या है, वो सब बहुत, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत कॉमन है। हाँ Failure in exams, or girlfriend has broken up with him, or has gone away with his best friend, हाँ हाँ he's lost his job, हाँ हाँ। those are the things which are much more common causes of suicide in our country, ये मैं अच्छा, बोलूंगा। अगर किसी ने एक बार सुसाइड ट्राई किया या बहुत ज्यादा बार बार सोच रहे हैं और अभी जैसे वो डिफिकल्ट टाइम चला गया फिर सब ठीक हुआ, बट ये होता है क्या कि फिर जब बाद में कोई और प्रॉब्लम आए तो वो फिर से दे कैन रिवर्ट बैक टू द स्टेटस को? सुसाइड आइडिएशन, इससे अच्छा मरना है, या मतलब मर जाने से अच्छा है, ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप किसी को पूछेंगे, मतलब रास्ते में जाने वाला 100 आदमी को अगर आप पूछेंगे क्या ऐसे कभी सोचा है क्या, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 100% लोग बोलेंगे कि हम, यस, ऐसे मौके मेरे जिंदगी में आए हैं जब ऐसे सोच विचार मेरे दिमाग में जरूर आए थे। दैट इज वन। सो इट इज वेरी कॉमन, सुइसाइडल थॉट्स आर वेरी ओके। कॉमन, डेथ विशेस आर इवन मोर कॉमन। ओके, सो दैट इज वन, क्योंकि जिंदगी में मतलब एडवर्सिटीज आएंगे ही, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, तो उस दौरान मतलब ऐसे सोच आना मतलब कोई ये बात नहीं है। बट एक बार किसी ने मतलब अटेम्प्ट किया है और नेक्स्ट टाइम आपको लगता है कि मतलब ऐसे सोच विचार आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो प्रीवियस अटेम्प्ट इज अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ सुसाइड दिस टाइम। आपको और ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, और इसमें भी कॉमन सेंस ही है, इसमें भी कॉमन सेंस है। Since this person appears to be a bad driver, maybe he needs a little more supervision at this time. He is likely to have an accident again. ठीक तरह से ड्राइविंग नहीं आती है, पहले भी एक्सीडेंट कर चुका है, फिर उसको और ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होगी। उतना ही है। ओके। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। इसीलिए आप जैसे प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स Yes, की जरूरत है कि ये भी जरूरी है सोचना कि ठीक है अगर कभी एक दो बार दिमाग में ख्याल आ गया कि यार इससे अच्छा तो मर ही जाते तो टेंशन नहीं लेना है, वो नॉर्मल है। टेंशन तब लेना है जब पूरी प्लानिंग कर ली कि चलो देखते हैं ऊपर से कूद सकते हैं या इफ यू आर सर्चिंग ऑन yes, गूगल, सो दोज आर द absolutely, मार्कर्स जिसको बहुत yes, सीरियसली लेना है। तो absolutely. And along with that, some certain risk factors like started drinking, started keeping to himself, social isolation, मतलब छोटी सी छोटी चीज में हमारे साथ में कोई होता तो हम पार कर जाते हैं। अल्कोहलिज्म, यस, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। फिनलैंड में एक स्टडी था, बहुत ही फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मतलब उन्होंने टैक्स ज्यादा लगा दिया लिकर के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि तुरंत ही मतलब फिनलैंड में मतलब सुसाइड रेट्स कम हो गए। पूरा कंट्री में मतलब जो अल्कोहल का कंजम्पशन कम हुआ, जैसे कम हुआ सुसाइड रेट्स भी कम हो गए। तो ये अल्कोहल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन लेवल पे, ये मैं बोलूंगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है। अगर आपको मतलब सुसाइड रेट कम करनी है तो फिर वो उस इलाके में अगर आप मतलब अल्कोहल कंजम्पशन या ड्रग अब्यूज कम करेंगे तो डेफिनेटली सुसाइड रेट में फर्क आएगा। सो आई जस्ट हैड दिस क्वेश्चन, हमने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था अबाउट स्टिग्मा। किसी को भी मानसिक बीमारी हो तो पूरा सोसाइटी उनके करीब वाले भी ऐसा करते कि इनफैक्ट मानने से इनकार कर देते, मतलब अगर किसी और बाहर वाले ने बोला भी कि भाई हो सकता है क्यों ना आप किसी डॉक्टर को दिखा ले, तो हो सकता है आपके वो परिवार वाले आपसे लड़ाई कर ले कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। तो इट इज टेकन लाइक अ इंसल्ट, जैसे कि कुछ गाली दे दिए किसी को मेंटल हेल्थ इशू है। तो होता इसमें ये है कि ये भी मैं आप ही का पॉइंट शेयर कर रही हूँ अगेन कि वो जो बेचारा पेशेंट है उस पर डबल प्रेशर पड़ जाता है, एक तो वो Yes. बीमार है फिर वो जो विक्टिम शेमिंग वाला चीज हो जाता है, और वो भी देखते हैं कि भाई मेरी फैमिली भी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि कोई क्राइम हो या कुछ इंसल्टिंग चीज हो, तो बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो ये ये और वो जो मतलब और वो जिंदगी भर के लिए है।
हाँ, See, it is वही वही not, it's, उससे आप कभी नहीं बाहर आएंगे, बाहर मतलब नहीं आ हमेशा सकते। आप वो रहेंगे। आप वही, चाहे उसके बाद में कुछ जितना भी अच्छे करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये डब्बा आपके ऊपर हाँ रहेगा कि हाँ मतलब आप कभी साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे। वही। और लोग You see? ऐसे बोलते So, हाँ, अरे वो तो थोड़ा पागल है, जैसे कि कोई बहुत क्राइम है, जबकि उस इंसान को दैट पर्सन इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, कि मेडिकली क्या कुछ ऐसा है जो दिखाता हो कि ये जो धब्बा है, ये जो स्टिग्मा है, ये इट लीड्स टू मोर सुसाइड, ऐसा कुछ है। नहीं, स्टिग्मा जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है साइकियाट्री में, हम्म एंड इन मेडिसिन इन जनरल। जैसे लेप्रेसी है, हम्म लेप्रेसी एक बार हो गया, फिर उसके बाद में उसको नौकरी नहीं मिलेगा, उसके साथ कोई नहीं शादी करेगा, उस फैमिली को अलग तलग कर देंगे, और कभी भी मतलब वो वापस सोसाइटी में नहीं आएंगे। वो एक जमाने में टीबी के बारे में यही धारणा थी, अभी मतलब वो धारणा चली गई है। बाकी बीमारियों के बारे में मतलब ऐसे धारणाएं हैं, बट खास करके मानसिक बीमारियों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हम्म इफेक्ट है, क्योंकि वो हेल्प लेने से मतलब इनकार कर देता है। ये रोजाने की बात है। पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसने बोला मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, मैं अपने आप को मतलब स्लैश कर लिया था, काट लिया था, और मतलब इतनी खून बह गई थी, मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो हम्म हॉस्पिटल में मुझे उन्होंने रिवाइव किए, ठीक ठाक किए, फिर उसके बाद में साइकेट्रिस्ट को रेफर किए। मगर मेरे पापा ने बोला धब्बा लग जाएगा, उसके बाद में हमारा पूरा परिवार अलग थलग हो जाएगा। तो इसीलिए हम साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करने के बाद भी उसको नहीं कर। मुझे नहीं लेके गए। तो आप समझ सकते हैं, जब उसको मतलब सबसे ज्यादा हेल्प थी, उसकी जान चले जाने वाली थी, उस टाइम पर भी मतलब उसके उसके ओन पेरेंट्स उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम्म इसी के वजह से कि दब्बा लग जाएगा। आज मैंने एक मरीज को देखा जो 6 महीने से मतलब उसको साइकोसिस है, और वो पूरी तरह मतलब ग्रस्त हो चुका है, उसका मेंटल स्टेट जो है, सर जैसे मैंने व्हाट इज बोला था। एग्जैक्टली साइकोसिस? मतलब मुझे वेग आइडिया है, बट एग्जैक्टली मैं नहीं जानती हूँ। साइकोसिस एक किस्म का मानसिक बीमारी है, या एक तरह का मानसिक बीमारियां हैं, जिसमें मरीज का जो बात है उसमें कोई मीनिंग नहीं रहेगा, उसका जो एक्टिविटीज है उसमें कोई मीनिंग और पर्पस नहीं रहेगा। जैसे आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो फिर वो एक पर्पस और जाता है, और कोई वजह से जाता है, उसमें एक मीनिंग है। मगर हम्म जिसको साइकोसिस है, वो घर से निकल जाएगा, उसके बाद में उसका इंडिया के सदर्न इंडिया में कहीं वो रामेश्वरम में मिलेगा, बिना कपड़े पहने हुए ऐसे मिलेगा आपको। हम्म वो साइकोसिस होता है। हम्म। तो बाकी लोग रामेश्वरम जाते हैं कोई वजह से, और हम्म कोई मन्नत लेके, हम्म, मगर ये उधर पहुंच गया जैसे भी। हाँ। कहाँ शुरू हुआ था? दिल्ली में, और हम्म वो ऐसे ऐसे करके वहां पर पहुंच गया है। तो इसको बोलते हैं साइकोसिस। अब जो हम्म। नॉर्मल आदमी किस लिए जाता है रामेश्वरम, वही। कैसे जाता है, और जो आदमी जिसको साइकोसिस है वो कैसे पहुंचता है वहां पर, और किस हम्म हालत में पहुंचता है। तो हम्म। इस लेडी को ऐसे वाला बीमारी था, जो मतलब सबसे ज्यादा बीमारी आदमी आदमी को होने वाले बीमारियों में सबसे ज्यादा सीरियस। ठीक है। ओके। हाँ, आप समझ सकते हैं। हम्म। बट 6 महीने लगे उसको, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने सिस्टर के यहाँ आई, ताकि इधर उसको कोई पहचानते नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ताकि मतलब वो एडमिट हो जाएगी। तो हम्म ये प्रावधान करने के लिए ये को मतलब 6 महीने लगे कि मतलब कहाँ जा करके कैसे एडमिट होंगे, क्या है। बट उस दौरान बहुत कुछ हो सकता था, हाँ, और बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो हो सकता था सकता था। उस दौरान। You see? So yes, stigma definitely, it's a day to day problem for people with mental disorders. अगर किसी को मालूम पड़ गया कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसको नौकरी नहीं देगा, उसको नौकरी मिलेगी नहीं। दैट इज वन। और जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर भी उसका अलग थलग किया जाएगा। इसके साथ ज्यादा कुछ बोल दिया तो ये सुसाइड कर लेगा, या हम्म ये इसके साथ बात कर लिया तो ये हैंगिंग कर लेती है। हम्म तो इसको दूरी रखो, हम कुछ बोलेंगे या और कुछ समझ लेगी और कुछ हो जाएगा। हम्म। So these are the problems that our people with mental disorders suffer from on a day-to-day basis. Stigma is a very big problem. And shadi to, I mean, definitely, if somebody comes to know that this person has a mental disorder, nobody will marry him or her. There is no doubt about that. So these are all big problems: jobs, marriage,
इट्स वेरी सैड। और मैं आपको अगर सच बोलूं तो कभी कभी समझ भी नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि शायद अगर मुझे पता हो किसी को बहुत सिवियर साइकोसिस है तो शायद मैं भी डरूं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी गलती से जो मैं हम्म। नॉर्मली बोल दिया कि जो बहुत वल्नरेबल स्टेट में है, वो होता है ना कि आखिरी उस पे किसी को पुश कर दिया, तो वो डर होता है। से बट आई डर थिंक एटलीस्ट सो फैमिली शुड स्टिग्मा, नॉट मेक इट। स्टिग्मा जो है एक मल्टीफेसेटेड, मतलब एक वही बहुत ही वही कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड वेरी चीज है, जो 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 रियलिटी है, जो आई नो सच्चाई है, जिसको हमको डे टू डे हम उसको मैनेज करने होते हैं। वही और हमारे मरीज जो हैं उसको मतलब हिम्मत दे। रोजाना रोजाना वो उसको नेविगेट कर रहे होते हैं। हर डिसीजन के ऊपर ये जरूर रहता है उनका कि मतलब लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। यस यस यस, एटलीस्ट आई थिंक इसमें इमीडिएट फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बाहर वाले शायद उतना ना समझ पाए, उनको पता नहीं है, टाइम नहीं है किसी के। पर घर वालों को एटलीस्ट, मेरे को ऐसा लगता है, कभी किसी को अपनी बीमारी मेंटल हेल्थ के कारण उसे बुरा ना फील कराएं कि उसमें जैसे कि कुछ कमी आ गई है। मतलब यू नो पीपल ट्रीट पीपल विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज एज इफ देव डन अ क्राइम। अरे किसी को पता नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए। बाकी तो लाइक यू सेड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने This बताया। happens, but this happens very commonly, like in alcoholism. Nobody considers alcoholism as a disease. हम्म वो उसको चाबी ही लगाते रहते हैं लास्ट तक। And हम्म in alcoholism, suicide is very high, and ओके usually because the family members shame them, or और या फिर उनको abandon कर देते हैं। हम्म रोज मतलब रोज दारू पी के आता है तो वाइफ का मतलब ये रहता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और एनीथिंग, बट उसका नेचुरल रिएक्शन रहता है कि मतलब उसको डांट मारे और उसको मतलब दर्द कराए, मतलब ताकि हम्म मतलब ये और पिए ना। हम्म। बट आप किसी को टॉर्चर करने से उसकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी ना। आई हैव दिस क्वेश्चन, अल्कोहलिज्म जो है वो भी एक मानसिक रोग है क्या? बिल्कुल, कोई डाउट आई एम सो सॉरी फॉर लाफिंग, but it is definitely a serious mental disorder, and you must take him to a psychiatrist or a de-addiction professional. अभी क्या है, उतने साइकियाट्रिस्ट है नहीं है, तो हम्म। de-addiction professionals सब जगह अभी आगे हैं। यूजुअली दे आर former alcoholics. ओके हाँ। They are usually former alcoholics who know that it is a disease, who have realized that it's a disease, that you can come out of it with help and treatment. So definitely going to a going into rehab, or getting admitted to a rehabilitation center, and putting yourself वो एक डी एडिक्शन प्रोफेशनल के नीचे रहते हुए आप अपना जो अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट कराएं। डेफिनेटली ये एक बीमारी है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो गरीब बहुत, क्योंकि जैसे हमारी जितनी मोस्टली जो घर में हेल्प होती हैं काम वाली, उनका ये बहुत बेचारे वो सफर करते हैं। तो और वो इतना महंगा इलाज करवा नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे एक दो टिप्स हैं जो आम आदमी बिना डॉक्टर के पास जाए, स्पेशली जो गरीब इंसान है ना, वो कर सके जिससे अल्कोहलिज्म खत्म हो सके या एटलीस्ट कुछ कम हो जाए। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब हम्म। नजदीक का कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर साइकियाट्रिक सेंटर होगा, एंड उधर लेके जाना चाहिए उसको, ओके। उधर लेके जाना चाहिए उसको। वहां पर दवाई शुरू हो जाएगी, एंड इफ रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत पड़ने पे उसको मतलब हफ्ता 10 दिन एडमिट भी करके रखेंगे, क्योंकि छोड़ने से बहुत ज्यादा उसका हाथ का कंपन वगैरह होता है। रात को नींद नहीं आती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो हफ्ता 10 दिन के लिए उसको ऑब्जर्व कर देते हैं, फिर उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं। और रेगुलरली दवाई खाते रहना चाहिए उसको, और महीने महीने में डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। और अगर इससे मतलब ठीक नहीं होता है तो फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, और हम्म ये भी मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला है, ये अल्कोहलिज्म जो है, इट इज ए डिजीज ऑफ द पुअर, हम्म it is a disease of the poor, and it is very common in poverty and alcoholism go together in many ways, एक कदम से कदम मिला के चलते हैं, जो पॉवर्टी है और अल्कोहलिज्म। तो पॉवर्टी से अल्कोहलिज्म होती है क्योंकि जिंदगी का पहलुएं ज्यादा होती हैं। सिमिलरली अल्कोहलिज्म के वजह से वो आदमी धीरे धीरे करके मतलब पुअर होता जाता है, पुअर विशियस होता जाता साइकिल। है। हाँ, वो दोनों मतलब कदम से कदम मिलाते हुए जाते हैं। तो अभी कई एनजीओस हैं या कई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो उनके लिए ही खुला हुआ है। अगर सर्च करेंगे और नजदीक में मतलब आप या साइकियाट्रिस्ट हिमसेल्फ विल टेल यू कि दैट दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू, एंड काफी रीजनेबल रेट्स में मतलब
रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी 1 महीना या 2 महीना रख करके फिर डिस्चार्ज करते हैं, और जब भी जरूरत है, जब भी रिलैप्स हो जाए, फिर दोबारा एडमिट करके 1 आधा महीना रख के जाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर डेफिनेटली काफी फर्क पड़ जाता है। मुझे एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत वरी करता है, जो वीड है ना, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली नाउ तो बहुत सारी कंट्रीज ने उसको लीगल कर दिया है, एंड समहाउ स्पेशली इन यंगस्टर्स, बच्चों में ये है वीड से कोई हानि नहीं होती, लाइक वीड किया तो कोई हानि नहीं है, इट्स वो मतलब बोलेंगे कि इट्स नॉट इवन अ ड्रग, जबकि द रिसर्च शोज कि उससे बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बट ये तो मेरा विचार है, मुझे जानना था कि एज अ साइकियाट्रिस्ट डू यू अग्री विथ मी कि वो इट्स बहुत वेरी कॉमन। ये एक और बहुत गलत धारणा है कि मतलब कोई ड्रग, कोई नशे की पदार्थ, अल्कोहल हो या वीड हो या कोई भी चीज हो, ये हार्मलेस है या लिमिट में लेने से हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बहुत गलत धारणा है। इनफैक्ट मैं आपको एक सेकंड रोकूंगी, मुझे एक बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि अरे आपको पता नहीं है, वीड लेने से ना हमारा दिमाग शार्प हो जाता है, हम ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, एंड देन दे कम अप विद दीज एग्जांपल्स ऑफ रॉक स्टार्स कि अरे मेटालिका वो तो हार्ड ड्रग्स लेते थे, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो और ये मतलब दे बिलीव इट, ऐसा नहीं कि सुनाने के लिए बोल रहे, वो बिलीव करते हैं। नहीं, that is true that it is unfortunate, but the fact that many youth icons like rock stars, sportsmen, they have drug problems. They have drug problems, but they get good treatment also, and they हाँ remain functional. Like Britney Spears or somebody may have mental health issues, but they get treated. हाँ But you may not get that level of treatment as a multi-millionaire like Britney Spears. So you should not take the risks that Britney Spears takes. या So you should stay away from weed. She जी can get the best possible treatment if हाँ she gets addicted, and if she gets serious mental health issues, she हाँ can get treated. She हाँ probably has a psychiatrist traveling with her everywhere. हाँ But हाँ आपके पास तो वो नहीं है, नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, तो फिर आपको मतलब ऐसे रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक कीमती और डेलिकेट वॉच है, उसको आप हैमर से मतलब मारते हो, हल्का मारो या जोर से मारो, अंदर मतलब खराब होने का रिस्क जरूर है, और जितने बार आप मारेंगे रिस्क बढ़ता है। आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही नाजुक और डेलिकेट और फाइन मैकेनिज्म है, यस और जैसे एक आपका मोबाइल फोन हो या आपका जो स्मार्ट वॉच हो, आप उसको मतलब हैमर से कभी मारेंगे, सोच भी नहीं सकते हो ना। वैसे ही मतलब आप कोई भी मतलब ऐसी चीज आपके ब्रेन के अंदर मत डालिएगा जिससे मतलब वो खराब होने का चांस हो। इवन स्लाइटेस्ट रिस्क शुड नॉट बी टेकन। यस अगर आपने एप्पल वॉच खरीदा है तो आप नीचे डाल के देखते हो क्या कि क्या होता है? कभी कभी नीचे गिराने से कुछ नहीं होता है करके 2-4 बार आप डाल के देखते हो क्या? नहीं करते हो ना आप। तो आपका माइंड से या आपका ब्रेन से महंगी चीज आपके पास है ही नहीं, आपको आदमी बना के रखता है, तो उसको मतलब बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, हथौड़ा नहीं मारना है उसको, नीचे गिराना नहीं है बिल्कुल। सो ये कैन मैं यू शेयर समझाता सम हूँ। स्पेसिफिक इम्पैक्ट जो वीड लेते हैं, तो उससे दिमाग को कोई स्पेसिफिक एक दो इम्पैक्ट अगर आप शेयर कर सके, क्योंकि मेरा होप ये है कि शायद सारे तो नहीं छोड़ेंगे, पर शायद 2-3 लोग भी अगर ना ट्राई करें तो वो भी अच्छा ही होगा, हमारी तरफ से एक योगदान होगा। सी, वीड किल्स, आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट। वीड जो है वो आपको खत्म कर देगा। फर्स्ट चीज क्या है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब 1/10 हो जाता है। गाड़ी चलाने की क्षमता, फॉर एग्जाम्पल आपका जो गाड़ी चलाने की क्षमता जो है 1/10 हो जाती है। मतलब आप पक्का एक्सीडेंट करेंगे और आप मतलब एक्सीडेंट में मर सकते हैं, आज नहीं तो कल। वीड लगा करके आप चलाएंगे तो डेफिनेटली आपका मतलब डेथ एक न एक दिन तो होना ही है। दूसरा क्या है, आपका ब्रेन सबसे ज्यादा चाहिए आपका जो रिलेशनशिप्स को आगे चलाने में। यू सी, ऐसे मौके में करेक्ट मुंह से क्या वर्ड्स निकलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आपका ब्रेन ही बोलता है। अब क्या है, वीड जो है आपका ब्रेन को डैमेज कर देता है और आपके रिलेशनशिप्स हमेशा खराब होंगे। वेदर इट इज, अगर आपका कलीग्स हो, आपका बॉस के साथ हो और आपके गर्लफ्रेंड के साथ हो,
या आपका फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आपका रिलेशनशिप को तबाह कर देगा आप, क्योंकि आप सोसाइटी में आपको मतलब सक्सेसफुल होना है तो आपको आपका ब्रेन बिल्कुल ही परफेक्टली फंक्शन करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर डेफिनेटली आपको मतलब उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ मतलब आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। Does it lead to serious mental issues like dementia या schizophrenia and all? Like या या हाई कर देते chances higher हो जाते लाइक हैं? इवन यूजिंग इट वंस और ट्वाइस कैन लीड टू साइकोसिस। हाँ साइकोसिस मैंने समझाया, जिसमें मतलब आपका बातचीत में कोई मीनिंग नहीं रहेगी, आपका एक्शंस में कोई मीनिंग नहीं रहेगा, और आपका मतलब लाइफ में मतलब कोई मीनिंग और पर्पस नहीं रह जाएगा। इवन वंस, इवन यूजिंग इट वंस कैन हैपन टू पीपल। क्योंकि जैसे मैंने बोला है, आपका एप्पल वॉच है, आपने एक बार भी गिरा के देखा और वो खराब हो सकता है, फर्स्ट टाइम में भी खराब हो सकता है। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, अगर आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन या महीने में 1-2 दिन ऐसे हो गया है, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन डैमेज हो जाता है। और वो छोड़ने से भी मतलब 3-4 महीने, 3 कैटेगरीज हैं। एक तो मतलब ऐसे एक्यूट हो गया, दूसरा क्या है, वो 3 महीना 3-4 महीना छोड़ने से नॉर्मल में आ गया ब्रेन, वो होता है। और तीसरा है जिसमें मतलब होता ही नहीं है, 3-4 महीना बिल्कुल ही मतलब वीट नहीं लेने से भी ब्रेन जो पहली बात डैमेज हो गया। नहीं रही। ये हो सकता है। तो वो कौन सा कैटेगरी में आप गिरेंगे, आप पहले से आपको मालूम नहीं। ये मैं तो ये बोलूंगा, एक बार भी इट इज इक्विवेलेंट टू हिटिंग सम डेलिकेट मैकेनिज्म विद अ हैमर, एंड यू शुड नॉट डू इट इवन वंस, एंड व्हाई ट्राई इट आउट I know. when you know that it is so harmful. If I may put a question into your mouth, अभी वो आपके सामने जो है, आप जो समझाया, वो ये पूछेगा फिर वो लीगल क्यों है, और सब लोग उसको लीगल क्यों Yes, करते जा yes, रहे हैं। it's a very valid question. Okay. So the reason is, the moment you make something illegal, उसका कॉस्ट ऊपर हो जाता है, बिकॉज वो रिस्क के ऊपर है वो अभी ना। तो लेट अस टेक अल्कोहल फॉर एग्जांपल, it takes 20 paisa or 40 paisa to make one bottle of rum, but how much बस do you buy it for? That's all, oh because it's an industrial product. वो फैक्ट्रीज में बनी जाती हैं, अल्कोहल जो है फैक्ट्री में बनता है, and it is a factory, I mean it's an industrial product. It is required for the production of all pharmaceuticals, all rubber and vulcanizing and plastics, and सब में मतलब अल्कोहल की जरूरत पड़ता है। सो ये टैंकर्स में भर के भेजे जाते हैं। तो एक रम का बॉटल में मतलब करीब 20 मतलब 20 पैसा या 40 पैसा इज रिक्वायर्ड। सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट यू मेक, margins. the margins are tremendous. The margins are tremendous. Now that margin is now going to the government. Yes. But if you make it illegal, it will go into the hands of the bootleggers and the dons. So those huge margins and profits will go to antisocial people. They will invest it in prostitution, gambling, Drug. right, and drugs, terrorism. Yes. Okay, so these are the places where that money will go. So it is better to make it legal. This was realized by Emperor Akbar. He was the first man who realized, in probably the whole world, that we were one of the first to make a proper system for managing the social impact of addiction. So he realized immediately that alcohol has got this huge negative impact on society. It destroys the fabric of society. And he came up with a beautiful solution. He said that there will be one liquor shop. It will be under one contractor, and he will have a register of all the addicts. अरे वाह. And it will be outside the main population area. He is allowed to sell it only to those addicts. He cannot sell it to other people. Alcohol can be produced only by that contractor. Okay. So अगर उस विलेज में एक और अल्कोहलिक पैदा हुआ तो किसको ब्लेम करना है मालूम है आपको, तो उसको आप पकड़ लेंगे। Okay. So this was a perfect solution. अनफॉर्चुनेटली एक और प्रॉब्लम यह है कि हमारे गवर्नमेंट्स क्या है, वो प्रॉफिट्स के आदी हो जाते हैं। हाँ. और वो प्रॉफिट्स के बिना वो अपने एम्प्लॉइज तक मतलब वो पेमेंट नहीं दे सकते। तो इसीलिए मतलब उसमें मतलब थोड़ा वो डील दे देते हैं, और जितना ज्यादा अल्कोहलिक बने गवर्नमेंट के लिए उतना अच्छा है। तो हर स्ट्रीट में वो मतलब लिकर शॉप खोल देते हैं, ताकि मतलब वो अपना
सो कॉल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए उनके पास पैसा रहे, बट डेफिनेटली इट डिस्ट्रॉयज सोसाइटी, it destroys the lives of women, it destroys the lives of our future generations. Yes. Because the trauma that is experienced by a child today, that same trauma will go to his children and to his children. yes. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और पॉइंट ये कि अगर गवर्नमेंट उसको लीगल कर भी रही है तो खुद का दिमाग यूज करे, क्योंकि दिमाग जब अपना खराब होगा तो गवर्नमेंट नहीं आएगी आपको, किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट को नहीं लेना देना, आपका अपना जिंदगी रुक जाएगा। They spend प्रॉब्लम क्या है ना billions. सर कि वीड को आम जो स्पेशली जो यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग मानते ही नहीं है, यही एक प्रॉब्लम है। जैसे केमिकल्स को तो फिर भी है कि हाँ नहीं करना चाहिए, बट वीड Let me make it very clear. नॉर्मल। Let me make it very clear that weed is a highly addictive, dangerous substance that can produce lasting brain damage. Let them take a decision, but let them take a informed decision. मुझे जैसा पता है कि कभी कभी आप लोग भी ब्रेन का स्कैन करवाते हैं जब कोई बहुत सीरियस इलनेस हो, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह होता है, तो एक ब्रेन की भी स्कैनिंग होती है टू कंफर्म कि है या नहीं। तो उसमें क्या दिखता है अगर जैसे किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी सीरियस, तो मतलब क्या दिखता है? See, mental disorders are usually disorders of the brain. Okay. जो ब्रेन ग्रस्त होता है तो फिर माइंड ग्रस्त होता है। ओके, दैट इज वन। तो ये एक रूल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब ब्रेन का सीटी स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको हेड इंजरी, मतलब जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो हम बोलते हैं, एक्सीडेंट से मतलब ब्रेन को चोट पहुंचा है कि नहीं है। तो जहां पर ब्रेन को चोट पहुंचा है वहां पर ग्लायोसिस, आई यूज अ वर्ड व्हिच इज ग्लायोसिस होगा, वो इलाके में मतलब व्हाइटिश दिखाई देगा। देन सपोज मिडिल एज्ड पीपल, अगर उनका मतलब वो स्मोकर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनमें मतलब स्ट्रोक के छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं। यू सी, स्ट्रोक तो मतलब एक तो मतलब लकवा टाइप, मतलब एक साइड मतलब पैरालाइज होता है, बट छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं जो आदमी को मतलब आदमी का मेमोरी, बिहेवियर, डिप्रेशन टाइप में मतलब वो विकार होते हैं, तो वो दिखाई देंगे। देन हमारे देश में मतलब इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, खास करके जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, जो इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाने से एक वर्म है वो मतलब सर के अंदर जाके बैठ जाता है और ब्रेन को डैमेज कर देता है। देन जैसे HIV एड्स है, HIV एड्स मतलब ह्यूमन इम्यूनोसाइटोट्रोपिक इम्यूनिटी को कम करता है करके हम सबको मालूम है, बट इन्फेक्शन होते ही मतलब वो ब्रेन को भी ग्रस्त करना शुरू कर देता है। तो एक्चुअली उसको मतलब हम न्यूरोट्रोपिक वायरस भी बता सकते हैं, मतलब एक्चुअली वो नर्व्स को या ब्रेन को डैमेज करता है, तो वो भी मतलब दिखाई देता है। और जैसे अल्कोहल और कैनबिस का सेवन है, उसके वजह से जो ब्रेन का श्रिंकेज होता है वो भी दिखाई देता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है। ब्रेन श्रिंक, yes. So these are the things that generally we look for when we do a brain scan. And then new methods like PET scans and all have come, so which we use for diagnosing different forms of dementia. So scanning or radiological investigations have become more important in diagnosis and treatment of mental disorders. But having said that, हम मतलब कोई टेस्ट से, जैसे कोई कई मरीज बोलते हैं टेस्ट में मेरे टेस्ट करके मुझे दिखाओ कि मतलब मुझे मानसिक बीमारी है क्या, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वही चेंजेस मतलब कई मतलब लोगों में होता है और कभी कभी नॉर्मल लोगों में भी वो वही चेंजेस होती हैं। सो वी कैन नॉट से लाइक दैट, वी हैव टू सी द ओवरऑल पिक्चर। और मानसिक बीमारियां हम मतलब वो मरीज का जो बिहेवियर है, उसका व्यक्तित्व में जो चेंजेस हैं, उसके जो रोल फंक्शन मतलब जो कामकाज और सोसाइटी में एडजस्टमेंट में जो चेंजेस है, उसी से हम डायग्नोस करते हैं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उस पे इतनी सारी बीमारियां। Human beings are complicated. Yes. What has been the most complicated case of your life? Yeah, one patient of mine, he stole a vehicle, he stole a vehicle and he drove away. तो उसके लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ, टीवी में भी मतलब वो आया कि मतलब ये आदमी ने ऐसे गाड़ी लेके चला गया है एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड उसके लिए मतलब जगह जगह नाका लगाया गया। ही वाज इन दैट मैनिक फेस, आई विल से।
तो ही वॉज एबल टू अवॉइड देम, ब्रेक थ्रू दोज रोड ब्लॉक्स एंड गो अवे। फिर उसके बाद सारे हिंदी चैनल्स में वही चर्चा चल रही थी। एंड फाइनली उन्होंने कानपुर के आसपास कहीं मतलब जा करके उसको रोक लिया है। तो जैसे वो पुलिसमैन ने उसको एडमिट पकड़ा, उसको पता चल गया था कि इसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इट वॉज वेरी ऑब्वियस, मतलब कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं थी, कोई भी मतलब उसको देखते ही पता चल जाएगा। तो उसको जेल में जरूर डाला, मगर उसको तुरंत साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया था और उन्होंने दवाई भी शुरू कर दिया था। उसके बाद में उसको मतलब थाने से मतलब बड़ा जेल में लेके गए थे और वहां पर भी साइकियाट्रिस्ट ने ट्रीटमेंट किया था। मगर वो नौकरी कर रहा था जहां पर मैं तैनात था, तो वहां पर मतलब मेरे पास आया था। तो क्या है, ये हाफ ट्रीटेड इलनेस है और वो भी लीगल सिस्टम से आ रहा है। तो डॉक्टर का दिमाग में ये रहता है कि ये इसका सहारा लेकर के चोरी का इल्जाम है उससे छूटना चाहता है। यू सी, सो कहाँ पर उसका मोटिवेशन है, क्या है? बहुत तजुर्बा भी चाहिए और सावधानी भी चाहिए और एक्सपर्टाइज भी चाहिए और कई चीज़ों में मैं क्या बोलूँगा, मेच्योरिटी चाहिए कि मतलब मुझे नहीं मालूम है तो मतलब और कोई एक्सपीरियंस्ड है इसमें, मतलब उसको इन्वॉल्व करने में। तो इसको मतलब ऐसे दौरे पड़ते थे 14-15 साल की उम्र से। बातचीत करते करते हमको पता चल गया था कि मतलब इसको ऐसे पढ़ते थे। वो 14-15 साल की उम्र में मतलब वो अपने दोस्तों को लेकर के इंडिया टूर घूम के आ चुका है। यू नो, कैन यू इमेजिन अ 14-year-old बॉय, जो कपड़ा उसने पहना है उसी से मतलब उसके साथ में जो 2-3 लड़के हैं उनको मतलब उसने मोटिवेट कर लिया और पूरा इंडिया घूम लिया। जहां पर भी गए थे लॉरी पकड़ के गए, वहां पर मतलब कोई बर्तन बांधना शुरू कर दिया, कोई ढाबे में खाए। ऐसे करके उन्होंने मतलब 1 महीना पूरा इंडिया घूम के घर आए। ये तो ऐसे दौरे पड़ते थे उसको 14 साल की उम्र से, और 2-3 बार और हुए हैं उसको। तो ये इससे हमने तय किया कि मतलब डेफिनेटली ये बीमारी का अंश है और हमने ट्रीटमेंट किया। और फिर उसके बाद में हमने मतलब ओपिनियन दिया कि मतलब इसका बीमारी के वजह से इसने ऐसे बिहेव किया और वैसे ये नहीं था। एंड मगर कोई भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उसने मतलब आपको जीत लिया, आपका दिल जीत लिया और मतलब आप उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। फिर हमने बड़े मुश्किल से ढूंढ के वो साइकियाट्रिस्ट को लेके आए जो उसको पहले पहले देखा था। हमारी बात नहीं आप मान रहे हैं तो फिर जो पहले पहले देखा था साइकियाट्रिस्ट, उसका तो आप बात मान लीजिए। और जो पुलिस वाला पहले पहले उसको देखा था उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, पहले पहले उसने साइकियाट्रिस्ट को ही बुलाया है। तो ये सब जज को समझाना आसान काम नहीं है। मेरा जिंदगी का मतलब 6 महीने का मतलब आई थिंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गया है इस केस के वजह से। और कोर्ट में मुझे पूरा पूरा दिन मतलब सवेरे 8 बजे जाऊंगा तो शाम को 6 बजे तक मुझे ग्रिल करते थे, काउंटर क्वेश्चन पूछते थे। और वो मरीज जो है सोचता था इतना मतलब प्रेशर ये डॉक्टर के ऊपर डाल रहा है, कहीं वो मुझे छोड़ के भाग न जाए, मतलब मुझे नहीं मालूम है करके मतलब चले जाए। मगर मेरे दिल में यह था कि मतलब एक आदमी का आस नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे करके मतलब फाइनली उसको पनिशमेंट नहीं मिला। एंड वो अभी अच्छा कर रहा है, मेरे ट्रीटमेंट रेगुलर ले रहा है। धीरे धीरे करके मतलब वो नौकरी भी अच्छा करने लग गया है। फिर उसके बाद में बहुत मतलब तरक्की हो चुका है उसका, शादी भी हो चुका है एंड उसका जिंदगी में भी काफी तरक्की हो चुका है। मुझे तो वो भगवान से कम नहीं मानता है। वो तो एक बात जरूर है कि मतलब डेफिनेटली मैं नहीं होता तो फिर वो उसका होना नहीं था। बट लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो गया, एक्सपर्टाइज का भी जरूरत है। एंड जिस बैकग्राउंड में ये केस आया था, मैं तो ये बोलूंगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक सो मच प्रेशर एंड आई डिड दिस फॉर माई पेशेंट। मैं अपने मरीज के लिए इतना मतलब पर्सनल सैक्रिफाइस किया, ये इसके लिए मतलब मैं बहुत इस केस से मैं गर्व महसूस करता हूँ। एंड राइटली सो, बिकॉज आपने जो किया वो सब लोग नहीं करते एंड इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूमेन जेस्चर, ओनली अ गुड काइंड ह्यूमन बीइंग विल डू इट, सो सैल्यूट टू यू फॉर दैट। He was only 22 years old, his life would have been finished. He would have become a criminal if they had labeled him a criminal. उसको वाक्य में लग जाता। वही बट आपने जो किया वो सब नहीं करते, सो credit goes to you. Thank you for that. And any last thoughts you would like to give, because ये topic इतना बड़ा है, mental health का इतना complicated है, so any last thoughts you would like to leave us with as a doctor?
मैं तो ये बोलूंगा, आप आपका मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें आपकी जिंदगी में, या आपका हेल्थ को मैं बोलूंगा, बट खास करके मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि अगर वो है तो आप कोई भी मुश्किलात को आप सामना कर सकते हैं, और आप उसका पार कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है, आप मदद मांगने का एक साहस कीजिए। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ करेज। Yes. अगर आप मतलब मदद मांग लिया तो फिर आपका हिम्मत वो दर्शाता है कि आपके अंदर कोई कमी है करके आप देख सकते हैं, और वो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और Yes. मदद मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और उसको एक हिम्मतवर आदमी ही करता है। मैं लास्ट ये बोलूंगा कि ये आप अपना जिंदगी का एक मोटो रख लीजिए कि आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ करेज। तो थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है कि ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा। एंड लाइक आपने सही बोला कि वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। दैट इज ट्रू। एंड मेंटल हेल्थ अगर चला जाए तो मुझे लगता है अगर मेंटल हेल्थ चला गया तो जिंदगी चली जाती है, क्योंकि फिर बहुत कुछ रहता नहीं है। तो इसीलिए सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, शेयरिंग योर एक्सपर्टीज, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू, थैंक यू। I am also very grateful to you for helping to bring my deepest concerns, and helping me to contribute to society in the best way हाँ, that I can. एक्चुअली यू ऑलरेडी डन योर बिट, बट हाँ मुझे लग रहा है कि आपके थ्रू मैं कुछ कर पा रही हूँ। एंड मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगी कि आई होप आपको ये इससे बहुत हेल्प मिले। और अगर आपको कोई इशू नहीं है बट आप किसी को जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन ब्रिंग सच मीनिंगफुल कंटेंट टू यू। और उसी के साथ आज के लिए मैं साइन ऑफ करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।